हाय, आज हम आपको एक ऐसा दूध बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही टेस्टी और 100% प्योर होता है। एक ऐसा दूध जो आप अपने घर पे बस 10 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग डिशेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कोकोनट मिल्क। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम आपको नारियल के दूध को बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे। फिर हम सीखेंगे कुछ बहुत ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज जो आप इस दूध से बना सकते हैं। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम शेयर करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो आप अक्सर नारियल के दूध बनाते वक्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि नारियल का दूध बनाते कैसे हैं। इस दूध के लिए आपको इस तरीके का बाल वाला नारियल लेना है। इसके बालों का कलर जितना हल्का होगा नारियल उतना ही फ्रेश होगा। कौन सा नारियल लेना है? गोला या पानी वाला नारियल नहीं, इनसे दूध नहीं बनता। तो हमारा पहला स्टेप है नारियल को तोड़ना। आप इसको सिंपली जमीन पे एक बार मार के तोड़ सकते हैं या फिर किसी भी भारी टूल से धीरे धीरे मार के 2 हिस्सों में तोड़ें। अब हमें अंदर की ये वाइट गिरी निकालनी है। आप इसको सिंपली चाकू से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा आपका चाकू शार्प होना चाहिए। इस प्रोसेस को इजी करने के लिए एक बोनस टिप, कोकोनट को 15 मिनट्स फ्रीजर में रख दें। फिर जब आप उसको चाकू से निकालेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। जब आप कोकोनट को शेल से निकाल लेंगे तो उस पे एक पतला ब्राउन छिलका रह जाता है। इसको पील करने की कोई जरूरत नहीं है। गिरी को निकालने का एक और आसान तरीका है और वो है कोकोनट स्क्रैपर से निकालना। आपको सिंपली एक हाथ से नारियल को पकड़ना है और दूसरे हाथ से हैंडल घुमाना है। ये कोकोनट स्क्रैपर आप ऑनलाइन Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब दूध बनाने के लिए आप 1 कप नारियल की गिरी लें और 2 कप पानी। इस रेशो को याद रखिएगा। दोनों को मिक्सर में डाल दें और लगभग 1 मिनट के लिए चलाएं। जो आप पानी डाल रहे हैं वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ब्लेंड करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिक्सचर मिलेगा। अब एक बड़ा बोल लें और उसके ऊपर नट मिल्क बैग या मसलिन क्लॉथ यानी पतला सूती का कपड़ा रख लें। मिक्सचर को इस बोल में पोर कर लें और अपने हाथों से इस तरह कपड़े को अच्छी तरह स्क्वीज कीजिए। इस स्टेप में बहुत मजा आता है। तो ये बन गया आपका कोकोनट मिल्क। जो कपड़े में बचा हुआ पल्प है, इससे हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं जो हम आपको इस वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। ये नारियल का दूध आप अपने रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। यदि ये दूध ऐसे सेपरेट हो जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं, बस एक बार शेक कीजिए और ये यूज के लिए रेडी है। अब देखते हैं ऐसी 3 रेसिपीज जो आप नारियल दूध से सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं। पहली है बनाना डेट शेक। ब्लेंडर में लीजिए 1 कप नारियल दूध, 2 पके हुए केले, 3 खजूर, 2 आइस क्यूब्स और चुटकी भर दालचीनी पाउडर। बस सिर्फ इसको ब्लेंड कीजिए और एंजॉय करें। अगर आप ये अपने बच्चों को पिलाएंगे तो वो शायद ग्लास ही चाटते रह जाएंगे। दूसरा है कोकोनट छाछ। ब्लेंडर में लीजिए 2 कप नारियल दूध, 1 कप पानी, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, आधा टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। बस सिर्फ ब्लेंड कीजिए और ठंडी ठंडी सर्व करें। ये छाछ इतनी टेस्टी है कि जो भी आपके घर आएगा 1 ग्लास पे नहीं रुक पाएगा। तीसरी रेसिपी है पंपकिन सूप। ब्लेंडर में लीजिए 3 कप नारियल दूध, आधा किलो स्टीम किया हुआ छिलका समेत कद्दू यानी पंपकिन। फिर आप इसमें अपने मनपसंद हर्ब्स डाल सकते हैं। हमारा फेवरेट है थाइम और रोजमेरी। 2 टीस्पून ड्राई थाइम और ½ टीस्पून ड्राई रोजमेरी। फिर डालिए 1 टेबलस्पून सेंधा नमक और आधी छोटी हरी मिर्च। फिर बस घुमाइए मिक्सी और क्रीमी सूप हो गया तैयार।
टॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी दिन अपने डिनर को इस सूप से रिप्लेस करके देखिए। आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसके रंग से ही नहीं मगर इसके टेस्ट से भी दंग रह जाएंगे। यही नहीं, नारियल दूध से आप और बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। स्मूदी बोल्स, अलग अलग तरह के सूप्स, ठंडाई, थाई करीज, खीर, पुडिंग्स, आइसक्रीम्स और बहुत कुछ। ये सारी रेसिपीज हमारे सात्विक फूड बुक में दी गई हैं, जिसको आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो 5 गलतियां जो हम नारियल दूध बनाते वक्त करते हैं। पहली गलती, हम सोचते हैं कि नारियल का दूध बहुत महंगा होगा। अगर हम आपको बताएं कि ये गाय के दूध के प्राइस का ही होता है तो आप शायद विश्वास ही ना करें। तो चलिए हम खुद ही मार्केट में जाकर नाप तोल करते हैं। इंडिया में एक नारियल करीब 40 रुपए का आता है। एक नारियल से निकल जाती है 2 कप गिरी। इसको ब्लेंडर में 4 कप पानी के साथ मिक्स करते हैं तो आराम से एक नारियल हमें देता है 1 लीटर दूध। तो यानी 1 लीटर नारियल दूध की कीमत हो गई 40 रुपए। इसका कंपैरिजन करते हैं आजकल मिलने वाले पैकेट वाले दूध से, जो आता है लगभग 40 से 45 रुपए पर लीटर में। और A2 मिल्क तो और भी महंगा। A2 मिल्क आता है 70 से 100 रुपए पर लीटर में। तो कंपैरिजन आपके सामने है। दूसरी गलती, हम सोचते हैं कि नारियल के दूध में गाय के दूध जितना न्यूट्रिशन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में हर बर्थ, हर डेथ, हर शादी, हर इनॉग्रेशन, हर स्पेशल ओकेजन में नारियल क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि ये इतना फायदेमंद और इतना न्यूट्रिशियस है। वो जानते थे कि अगर वो लोगों को बोलेंगे कि इसको हेल्थ के लिए खाओ तो शायद कोई कम ही खाएगा, लेकिन हर रीति रिवाज में शामिल करके किसी ना किसी तरह इस नारियल को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये एक अकेला फल है जिसको श्री फल भी बोला जाता है। नारियल का दूध न्यूट्रिशन में माँ के दूध के बराबर है और ये बात आजकल की बहुत सारी रिसर्चेस भी साबित कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नारियल का शेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको कोई भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल से इंजेक्ट नहीं कर सकते, यानी इससे बना दूध सबसे सेफेस्ट दूध है। आजकल मिलने वाले पैकेट बंद दूध में तो शैम्पू से लेकर डिटर्जेंट तक पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। तीसरी गलती, हम ये सोचते हैं कि नारियल में कोलेस्ट्रॉल है। आजकल इतनी सारी स्टडीज प्रूव कर रही हैं कि कच्चे नारियल में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। नारियल कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ तब कन्वर्ट होता है जब इसको पकाते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि नारियल के दूध को हम कभी आग पे ना पकाएं। अगर कोई करी या सूप में डालते हैं तो हमेशा गैस ऑफ करने के बाद डालें। हमारी चौथी गलती, बाजार में मिलने वाला नारियल दूध खरीदना। आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, घर पे नारियल दूध बनाएं और फ्रिज में रख दें। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में वो खराब हो जाएगा। साथ ही में पैकेज्ड वाला दूध भी रख दें। 3 दिन छोड़ो, 3 महीने छोड़ो, 3 साल तक भी वो पैकेज वाला दूध खराब नहीं होगा। इसमें ऐसा क्या मिलाया गया है जो इसकी शेल्फ लाइफ इतनी बढ़ जाती है? बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स जो इस पैकेट की शेल्फ लाइफ तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपकी खुद की शेल्फ लाइफ कम कर देते हैं। 5वीं और आखिरी मिस्टेक, इससे बचे हुए पल्प को फेंक देना। देखते हैं हम इस बचे हुए पल्प से क्या क्या कर सकते हैं। नहाते समय हम इसको स्क्रब की तरह यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। इसमें खजूर, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा इलायची पाउडर डाल के स्वादिष्ट लड्डू बना सकते हैं। इसको अपने प्लांट्स में मैन्योर की तरह भी डाल सकते हैं। ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अब हो सकता है आपके मन में कोकोनट मिल्क को लेके कुछ सवाल आ रहे हों। पहला सवाल, एक दिन में मैं कितना कोकोनट मिल्क ले सकता हूँ? ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। बच्चे, एथलीट्स और वो लोग जो मेहनत करके पसीना बहाते हैं दिन में 1 से 2 ग्लास ले सकते हैं।
इसमें थोड़ा गुड़, खजूर या फ्रूट मिलाकर इसको और भी टेस्टी बना सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, दिन में 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, तो आपको नारियल दूध को अलग से पीने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको सूप्स, सैलेड ड्रेसिंग्स, करीज और स्मूदीज में कम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से ग्लास में नहीं। दूसरा सवाल, कोकोनट मिल्क से मैं चाय और कॉफ़ी कैसे बनाऊं? देखिए, चाय और कॉफ़ी दोनों ही स्टिमुलेंट्स हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी का झूठा एहसास दिलाते हैं। सात्विक फिलॉसफी में हम चाय या कॉफ़ी लेना रेकमेंड नहीं करते, मगर चिंता ना करें, आप बिना दूध, बिना चाय पत्ती और बिना कॉफ़ी पाउडर यूज़ करे स्वादिष्ट चाय और कॉफ़ी दोनों बना सकते हैं। जी हाँ, सात्विक फूड बुक में दिए गए हर्बल टी और नो कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तीसरा सवाल, हमारे यहाँ तो कोकोनट अवेलेबल ही नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? कोई बात नहीं, आप कोकोनट मिल्क की जगह आमंड मिल्क बना सकते हैं। सिंपली आपको 1 कप भिगोए हुए बादाम लेने हैं और 2 कप पानी, उसको ब्लेंड कर ले और जैसे पहले बताया था कपड़े से छान ले। ये बन गया आपका बादाम का दूध। बस एक बात याद रखिएगा, बादाम का दूध नारियल के दूध के कंपैरिजन में पचाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर फिर भी गाय के दूध से बहुत आसान। तो हम आशा करते हैं कि आप एनिमल मिल्क से कोकोनट मिल्क पे स्विच कर पाए। आप सोचिए, ये श्रीफल हमें कितना कुछ देता है। पीने को नारियल पानी और दूध देता है, खाने को मलाई और गिरी देता है, लगाने को तेल और स्क्रब तक देता है। माँ प्रकृति के इस अमूल्य देन की कोई सीमा नहीं। हम इसे दिल से प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि ये आपकी लाइफ में भी प्योरिटी और हेल्थ लाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगला रेसिपी किसका चाहते हैं।